नमस्कार साथियों, मैं विकास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ज़ेनिथ एकेडमी चैनल पर। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं भारतीय संविधान का। एक पार्ट मैंने पृष्ठभूमि आप लोगों के लिए कंप्लीट करके वीडियो अपलोड कर दी हैं। दूसरा चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूं, संविधान का निर्माण। हम टाइम ना गवाते हुए इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। हालांकि वीडियो लेट में बन पाती हैं क्योंकि समय को भी एडजस्ट करना पड़ता है, रेगुलर क्लासेस भी रहती हैं और मुझे वीडियो भी बनानी पड़ती हैं, जिसके कारण टाइम थोड़े अपसेट रहते हैं। तो आप परेशान ना रहें, आपको प्रत्येक दिन 2 वीडियो ज़रूर ही मिल जाया करती हैं। आप उनसे पढ़ें, नोट्स बनाएं, जितना लिखें उतना याद करें। तो टाइम ना गवाते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान का निर्माण। संविधान निर्माण, संविधान का निर्माण। अब इस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से आते हैं, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। कौन कौन सी डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। संविधान निर्माण जैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन आपको सब याद नहीं करना है। मैं फिर कहता हूँ, आपको सब याद नहीं करना है, प्रारंभ से आपको याद नहीं करना है। वही तो चाहिए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो एग्ज़ाम में आना है। अगर हमको वो याद रहेगा तो हमारा एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर हमने सब कुछ पढ़ रखा है और हमको याद कुछ है नहीं तो एग्ज़ाम भी कैसा रहेगा, हमारा बेकार हो जाएगा और हमें एग्ज़ाम क्रॉस नहीं होगा। तो एग्ज़ाम हमारे लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, उसके लिए हमको तैयार करना पड़ेगा, क्या मसौदा तैयार करना पड़ेगा भाई। जैसे संविधान का मसौदा तैयार किया था, अलग अलग संविधानों को पढ़कर एक संविधान की नींव रखी गई। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि संविधान निर्माण का कार्य कैसे हुआ। पृष्ठभूमि की आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने आपको बिल्कुल समझा के पढ़ाया है। अगर नहीं आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर कैसी वीडियो है। आप कमेंट नहीं करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक अंदर से प्रोग्रेस नहीं आती है कि बच्चों ने कोई कमेंट नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को क्या करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। तो हम संविधान निर्माण पे बात कर लेते हैं। संविधान की डेफिनेशन मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूं कि संविधान निर्माण की आखिर ब्रिटिश सरकार के शासनकाल से ही क्या चल रही थी, प्रोग्रेस में चल रही थी कि अपना भी क्या हो, एक सुशासन हो, अपना भी क्या हो, एक स्वराज्य हो। तब जाके हम 1947 ईस्वी में क्या हुए, अंग्रेजों से आज़ाद हुए। अंग्रेजों से क्या हो गए, हम लोग आज़ाद हुए। तो संविधान निर्माण की बात करते हैं तो संविधान निर्माण की सर्वप्रथम विचार विमर्श किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा पर विचार विमर्श किसके द्वारा किया गया, तो 1934 ईस्वी में M.N. राव के द्वारा किया गया। M.N. राय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, M.N. राय के द्वारा किया गया। संविधान सभा पर सर्वप्रथम विचार विमर्श किसके द्वारा किया गया, तो 1934 ईस्वी में M.N. राव के द्वारा किया गया। M.N. राव किस पार्टी से संबंधित थे, तो यह स्वराज्य पार्टी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, स्वराज्य पार्टी से संबंधित थे। अगर प्रश्न आए कि संविधान सभा पर सर्वप्रथम विचार विमर्श किसके द्वारा, किस पार्टी के द्वारा किया गया था, तो वह स्वराज्य पार्टी के द्वारा किया गया था। किस सन में किया गया था, तो 1934 ईस्वी में किया गया था। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी कि संविधान सभा पर विचार। भैया संविधान सभा की बात तो बहुत पहले से हो रही थी। मैं कहूँ तो इंग्लैंड के समानवादियों तथा सन हेनरी के द्वारा भी इस बात का क्या दिया गया था, संबंध स्थापित किया गया था कि भाई आप लोग क्या करें, समानता के अधीन रहें, एक समान रहें। तथा 1895 ईस्वी में सरदार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी इस बात का वर्णन किया गया। ठीक है, 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा भी किया गया था। लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। वही अगर मैं ढूंढ के डेटे आपको ला के दे भी दूँ, उससे बेनिफिट क्या है, आपके पेपर में आनी तो है नहीं। तो हमारे एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है उस पर हमें वर्क करना है। क्या करना है,
हमें उस पर वर्क करना है। तो पहली डेट तो यही पूछी जाती है कि 1934 ईस्वी में एम.एन. राव के द्वारा संविधान सभा पर क्या किया गया था, विचार विमर्श किया गया था। कब? 1934 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली है कि 1938 ईस्वी में, किस पर? 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस पर बात कही गई। किसने कही? 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस पे बात कही। फिर आगे चलते हैं 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में किसके द्वारा कही गई थी बात, तो हम देख लेते हैं। 1940 ईस्वी में आपके अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से कही गई। किसके द्वारा की गई? अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से कही गई। भैया ये सारी बातें किसके समक्ष रखी जा रही हैं? ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जा रही हैं। किसके समक्ष रखी जा रही हैं? ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जा रही हैं। 1942 ईस्वी में क्रिस्प मिशन भारत आया, क्रिस्प प्रस्ताव भारत आया। ठीक है, जो कि पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के जो लोग थे मुस्लिम लीग के द्वारा, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा इस प्रस्ताव की क्या की गई थी? मना कर दी गई। यानी उन्होंने क्या कर दिया? मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव के लिए मना कर दिया। मुस्लिम लीग के द्वारा इस प्रस्ताव के लिए, इस प्रस्ताव के लिए क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया कि भाई हम इस बात से सहमत नहीं हैं। आगे चलते हैं। फिर आया आपका 1946 ईस्वी में। कब? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। 1946 ईस्वी में क्या आया भैया? कैबिनेट मिशन आया। कौन आया भारत में? कैबिनेट मिशन आया। कब? 1946 ईस्वी में, जिसके माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के माध्यम से किया गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी यही डेट है कि 1946 ईस्वी में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तब संविधान सभा की गठन हुई। प्रश्न आया कि भैया संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, ऊपर की डेट आपने लिख ली होगी, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, अगर परेशान ना हो तो क्या करें? अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो क्या करें कि जो साथी का फ़ोन है उसको क्या करें? साइलेंट कर दें। साथी का फ़ोन क्या है? साइलेंट कर दें कि अगर वो आएगा फ़ोन तो हम क्या करेंगे? रिसीव हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपना फ़ोन क्या करें? साइलेंट पे कर दें। ठीक है, आगे चलें। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। अब तीनों सदस्यों के नाम किसको याद है? कोई है? चलो कमेंट में बता देना। ठीक है, पहले सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। पहले व्यक्ति का नाम क्या था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरे पैथिक लॉरेंस। और तीसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर। कितने थे? 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। यहाँ तक क्लियर? संविधान सभा का गठन किसके माध्यम से हुआ? तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के माध्यम से हुआ। ठीक है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की संख्या
3893। कितनी थी? 3893। ठीक है, कितनी थी? 3893। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा तो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं कैसे विभाजन किया जाता है कि 296 सदस्य किसके थे? ब्रिटिश भारत के। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश भारत के, तथा 93 सदस्य देसी रियासत के थे। 93 सदस्य किसके थे? देसी रियासत के। ठीक है, कैलकुलेट करके देखें, 389 होंगे। ठीक है, 389। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत तथा 93 सदस्य देसी रियासत के थे। इसमें भी क्या था? अलग अलग पार्टिसिपेट किया गया था कि ब्रिटिश भारत में भी अलग अलग थे। आगे चलते हैं। 296 सीटों में से 292 सीटों पर कौन थी? कांग्रेस। नहीं सॉरी, 208 सीटों पर कौन थे? कांग्रेस प्रतिनिधि। 73 सीटों पर कौन थे? मुस्लिम लीग। 73 सीटों पर कौन थे? मुस्लिम लीग। और 15 सीटों पर कौन थे? अन्य दल थे। कौन थे? अन्य दल, जैसे सिख। ठीक है, सिख, ईसाई। ठीक है, इस प्रकार के समुदाय थे अन्य दल। तो देखेंगे 208 सीटों पर कांग्रेस प्रतिनिधि, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग तथा 15 में क्या थे? अन्य दल थे। और 93 सदस्य किसके थे? तो देसी रियासतों के थे। ठीक है, यहाँ मैं 292 इसलिए लिख रहा था क्योंकि 4 चीफ कमिश्नर भी थे। कौन थे? 4 चीफ कमिश्नर। ठीक है, कितने थे? 4 चीफ कमिश्नर भी थे, जिसमें कुर्ग, कौन सा था? कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर तथा मेवाड़ के 4 चीफ कमिश्नर भी थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? लिख लिया? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? आगे देख लेते हैं कि इसमें महिला सदस्य कितनी थी। तो महिला सदस्य की बात करेंगे तो महिला सदस्य कितनी थी? 15। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। और अनुसूचित सदस्यों की संख्या देखेंगे, अनुसूचित सदस्यों की संख्या कितनी थी तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या तो देखेंगे, अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी? 26 तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? 33। ठीक है, प्रश्न ये भी बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। कितनी थी? 15। दूसरा, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 26 थी तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? 33 थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबने लिख लिया ना? कोई समस्या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? दोबारा लिख लें। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के, 93 सदस्य देसी रियासतों के। इसमें से 4 चीफ कमिश्नर थे जो कि यहाँ। ठीक है, और 208 सदस्य ब्रिटिश कांग्रेस यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। 73 सीट मुस्लिम लीग की थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग की तथा 15 में कौन थे? अन्य दल थे, जिसमें 296 सीटों में देखेंगे तो 15 महिला सदस्य थी। अनुसूचित जाति देखेंगे तो 26 तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या देखेंगे तो कितनी है? 33 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? आगे चलते हैं। ठीक है, कपड़ा नहीं मिल रहा यार, पता नहीं कहाँ चला गया है। चलो देख लेते हैं भाई, यहीं कहीं रखा होगा। अरे मिल गया भाई, अरे मिल गया। खो गया था ये भी तुम्हारी तरह, जैसे तुम लोग खो जाते हो ना, वैसे ही क्या था, ये भी खो गया था। ठीक है, आगे चलें। यहाँ तक कोई समस्या? मैं सोचता हूँ यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब बैठक ले आते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन
कब किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया। इस बैठक में देखेंगे तो अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? तो वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर देखते हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक यानी द्वितीय बैठक का आयोजन कब किया गया? तो दूसरी बैठक का आयोजन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया। संविधान सभा की द्वितीय बैठक का आयोजन कब किया गया? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया। देखो आराम से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बार बार बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों की समझ में आ सके कि ये पूरा फिगर, ये पूरा चार्ट आखिर व्यवस्थित कैसे, हमको पढ़ना क्या है, मेन चीज़ क्या है भाई कि पढ़ना क्या है। किताबों में सब कुछ लिखा है, किताबों में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना लिखी हो। आप NCERT 6 से पढ़ें 12 तक आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, समझ रहे हो। तो टीचर को स्पेशल नहीं पढ़ाते, आपको वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आपकी किताबों में लिखी हुई है, आपकी किताबों में लिखी हुई है। बस समझने की बात है। अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई पढ़ना कैसे है और कितना पढ़ना है, तो मैं समझता हूँ आपको पढ़ने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की किताब लेके आते हैं तो इतनी मोटी होती है। अब इतनी मोटी में से भाई कितने प्रश्न आने हैं? मैथ के देखेंगे HD यादव इतनी मोटी, RS अग्रवाल इतनी, सगीर अहमद इतनी। तो अलग अलग राइटर हैं, अलग अलग किताबें हैं। मैंने तीनों किताबें आपको बहुत अच्छी बताई हैं, मैथ की किताब है, आप रख लें, ठीक है। आगे चलते हैं। द्वितीय बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? इस सभा का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। 2 पॉइंट और पूछे जाते हैं कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको चुना गया था? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर BN राव को चुना गया था। सर BN राव को चुना गया था, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको चुना गया था? सर BN राव को चुना गया था। उपाध्यक्ष की बात करेंगे भाई साहब, उपाध्यक्ष की बात करेंगे। मंडी परिषद के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि भाई संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे वह HC मुखर्जी थे। कौन थे? HC मुखर्जी थे, ठीक है। HC मुखर्जी थे, यानी हरेंद्र चंद्र कौन थे? मुखर्जी थे, ठीक है। इतना समझ में आया भाई। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष कौन? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव तथा उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। आपको जैसा मैं समझा रहा हूँ आपको वैसा ही समझना है। प्रश्न आपके वैसे ही आने हैं जैसे लिखे हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? तो संविधान सभा की बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946। द्वितीय बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। अगली डेट देख लेते हैं इसी साथ में। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था? पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। भैया किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। किसके समक्ष? संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और उसे 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी, याद रखना, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे स्वीकृत कर लिया गया। क्या कर लिया गया? इसे स्वीकृत कर लिया गया। यहाँ तक समझ में आया? ये 4 डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 तथा 22 जनवरी 1947। 46 मत लगा देना,
22 जनवरी 1947 ईस्वी। भैया साल चेंज हो गई ना, दिसंबर के बाद में महीना चेंज यानी साल चेंज हो जाती है या, ठीक है। तो ये 4 डेटें आपको क्लियर हुई। संविधान सभा की पहली बैठक, द्वितीय बैठक, उद्देश्य प्रस्ताव तथा स्वीकृति कब मिली, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत मिली, ठीक है। आगे चलें, इसको रफ कर लेते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी, संविधान सभा में जो सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वह थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वह प्रारूप समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। इसके अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। अंबेडकर जी को चुना गया था, ठीक है। जो कौन थे? इस सभा के, इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का क्या माना जाता है? पिता माना जाता है। इसमें 7 सदस्य थे तो सही, लेकिन वो कैसे थे? होते हुए भी ना होने जैसे थे। आंगन में वृक्ष लगाने के बाद पेड़ को पौधे में पानी ना दो तो वो कैसा रहता है? सूख जाता है। वैसे ही सदस्य ना होते हुए भी सदस्य का, 7 सदस्यों का काम किन्होंने किया? अकेले ही किया, ठीक है। तो इनका तो कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। इन जैसे महान व्यक्ति दुनिया में बहुत कम होते हैं, ठीक है। मैं कहूँ है ही नहीं तो इकलौते व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनका हिंदू महिलाएं जितनी भी हैं उनसे तो मैं विनम्र आग्रह करूँगा कि पूजा पाठ छोड़कर क्या करें? इनका नमोआदन करें, क्योंकि आप जानते ही हैं, इतिहास पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार होता था, दुर्व्यचार होता था। यानी कि महिलाएं क्या थी पहले, आप समझ सकते हैं। इतिहास की बातें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जब मैं इतिहास पढ़ाऊँगा तब आप लोगों को बताऊँगा कि इन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या किया। अगर ये नहीं होते तो आज आप डीएम नहीं बन पाते। महिलाएं आज के समय में डीएम हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए आज काम है। अगर हम पीछे की ओर चलें, ईसा पूर्व में चलें, तो महिलाएं क्या थी आप स्वयं समझ सकती हैं क्या थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। इस समिति में सदस्य कितने थे? तो इस समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी, ठीक है। हम करीब चल रहे हैं, संविधान निर्माण के कार्य को हम जल्द ही समाप्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, एग्ज़ामों में ज़्यादा डीपली नहीं आता है, जितना आता है ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, ठीक है। पानी जैसे हम पीते हैं ना, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी प्यास कितनी है, उसी तरीके से हमको भी पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो 29 अगस्त 1947 आ गई, 29 अगस्त 1947 आ गई, और यहाँ पर मुस्लिम लीग अलग हो चुका है। क्या हो चुका है? मुस्लिम लीग अलग हो चुका है। तो जब मुस्लिम लीग अलग हो गया तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई भाई साहब? 299 रह गई। कितनी रह गई? 299 रह गई। तो देखेंगे तो 70 सदस्य किसके रह गए? तो 70 सदस्य देसी रियासतों के रह गए। किसके रह गए? देसी रियासतों के रह गए। और 229 सदस्य किसके थे? ब्रिटिश भारत के थे। किसके थे? यानी कि ब्रिटिश भारत के, ठीक है। इतना समझ में आया कि 229 सदस्य किसके थे? भारत या कांग्रेस प्रतिनिधि दल थे, ठीक है। आगे चलते हैं। 70 सदस्य किसके थे? देसी रियासतों के थे। तो टोटल कितने हो गए आपके? 299 सदस्य हो गए। कितने हो गए? 299 सदस्य। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट संविधान सभा, ठीक है। अगला है संविधान सभा पर, संविधान सभा में या संविधान सभा के द्वारा कुल कितने वाचन हुए?
कुल कितने वाचन हुए? तो भैया 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए? तो 3 वाचन हुए, यानी कि संविधान कुल कितनी बार पढ़ा गया था? तो 3 बार पढ़ा गया था। कितनी बार पढ़ा गया था? 3 बार पढ़ा गया था। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितने दिन बहस हुई? तो 114 दिन क्या हुई? बहस हुई। कितना हुई? 114 दिन बहस हुई। तथा कितने संविधान सभा के द्वारा कितने वाचन किए गए थे? तो 3 वाचन किए गए थे। कितने वाचन किए गए थे? 3 वाचन किए गए थे। ठीक है, हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, आप परेशान ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रारूप समिति ने संविधान के कार्य को पूरा करके 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संसद में पढ़ा गया। संसद में पढ़ा गया। कब पढ़ा गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारूप समिति के द्वारा संविधान निर्माण कार्य को समाप्त कर दिया गया। और अंतिम अगर हम कहें कि पार्लियामेंट में कब पढ़ा गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पढ़ा गया। इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में ही मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। तो संविधान को अंतिम रूप से लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। ठीक है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं अंतिम बैठक पर। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुई? अंतिम बैठक हुई। ठीक है, अंतिम बैठक की बात करेंगे तो अंतिम बैठक भैया कब हुई है? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का कार्य कब समाप्त कर दिया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इस दिन को हम प्रत्येक वर्ष किसके रूप में मनाते हैं? तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब छोटी छोटी कोटेशंस आती हैं, वो देख लेते हैं हम कि संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? समय की बात करते हैं तो संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितने दिन लगे? 18 दिन। संविधान निर्माण में कुल खर्च कितना हुआ? तो संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। कितने लाख? लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। तो आपसे समय बहुत पूछा जाता है कि भैया संविधान में कुल समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। संविधान, भारतीय संविधान एक कैसा संविधान है? तो हम कहेंगे यह एक लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। एक निश्चित समय के आधार पर इसे बनाया गया और निश्चित समय पर ही इसे लागू किया गया। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या लगा? इसमें समय लगा। इसे हम लिखित संविधान भी कहते हैं। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? लिखित संविधान भी कहा जाता है। बड़े मन में प्रश्न गूंज रहा होगा, सर जब 26 नवंबर को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया तो हमको 26 जनवरी का इंतज़ार क्यों करना पड़ा? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी सबको याद होगी, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, जिसके कारण 26 जनवरी ही इसकी डेट रखी गई। ठीक है, जिसके कारण क्या था? 26 जनवरी ही इसकी डेट रखी गई। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हो गया। और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम किस रूप में मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में बनाते हैं हम? गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, आगे आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मैंने आपको काफ़ी सारी डेटे बताई, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण डेटे भी हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, और वही याद करनी है जो मैंने आपको बताई हैं। देखो, संविधान का जो निर्माण है मैं आपको 7 दिन में भी ख़त्म कर सकता हूँ,
7 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, 7 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है। और जितने दिनों ये बना, जितने दिन से इसका प्रारंभ हुआ, अगर हम उतने दिन प्रतिदिन इसके कार्य की दर गति को देखें और उतने दिन पढ़ें तो हो सकता है उतनी सालें भी लग सकती है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पेपर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और हमारे पेपर में क्या आता है, आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर के लिए कैसे पढ़ रहे हैं और आप पेपर के लिए क्या बना रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा निर्भर करता है आपके पढ़ने के तरीके पर। आपको किताबें जो प्राप्त होती हैं या आप किताबें जो परचेस करते हैं वो कैसे पढ़ी जा रही हैं, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। आप बिल्कुल सटीक पढ़ेंगे, आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल सटीक मिलेगा। आप अनौपचारिक रूप से पढ़ेंगे, आपका औपचारिक रूप मिलेगा। यानी आउट ऑफ सिलेबस क्या होता है, जो हम पढ़े नहीं होते वही आउट ऑफ सिलेबस होता है। कठिन क्या होता है, जो हम नहीं पढ़े होते हैं वो हमको क्या लगता है, कठिन लगता है। और जो हम पढ़े होते हैं उसको क्या लगता है, हमको सरल लगता है। जैसे भैया जो लोग मैथ नहीं पढ़ते उनके लिए मैथ कैसा लगता है, बहुत कठिन लगता है। और जिनके प्रैक्टिस में रहता है या मैथ जितने डेली निकालते हैं उनके लिए मैथ कैसी लगती है, सरल लगती है और सिंपल लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज मेरी वीडियो क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, समझ लेना। आपको मैं संविधान की सीरीज भी प्रारंभ कर दी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।